दोस्तों नमस्कार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। चौबे का मानना है कि बिहार में एनडीए सरकार का नेतृत्व भाजपा को करना चाहिए और उन्हें अपने सहयोगियों की मदद से पूर्ण बहुमत हासिल करना चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को अगले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी शुरू करने की सलाह दी है, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनावों के बाद तय किया जाएगा। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने जवाब में कहा कि बिहार में नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है और इस पर कोई बहस नहीं है। पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी पहचान और विचारधारा के संतुलन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी के लोगों की साजिश हो सकती है, जिसमें से कुछ भाजपा के साथ मिलते जुलते हैं। लोकसभा में बीजेपी के लिए जेडीयू का साथ होना जरूरी है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो केंद्र में मोदी की सरकार भी खतरे में आ सकती है। लोग और राजनीतिक विशेषज्ञ इन घटनाक्रमों पर करीबी से नज़र रखे हुए हैं, ये सोचते हुए कि ये गठबंधन बिहार के राजनीतिक भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। वहीं दोस्तों, ओम बिरला भारत की लोकसभा के स्पीकर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो विपक्षी सदस्यों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। कहते हैं कि उन्होंने वरिष्ठ सदस्यों के साथ रूखा व्यवहार किया है और विपक्ष को बोलने से रोका है, जैसा कि जब शशि थरूर ने जय संविधान का नारा लगाया और दीपेंद्र हुड्डा ने समर्थन किया तो ओम बिरला की प्रतिक्रिया को संसद के लिए अच्छा नहीं माना गया। एक वीडियो में दिखाया गया कि ओम बिरला राष्ट्रगान के दौरान ठीक से खड़े नहीं हुए। इसके अलावा जब राहुल गांधी ने नीट के मुद्दों को उठाना चाहा तो माइक बंद कर दिया गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अपने परिवार की अनुसूचित मदद करते हैं। उदाहरण के लिए उनकी बेटी अंजलि बिरला ने मॉडलिंग से सीधे पहली कोशिश में आईएएस अधिकारी वो बन गई। स्पीकर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके व्यवहार के बारे में कई शिकायतें आई हैं। इनमें कई विपक्षी सांसदों को निष्कासित करना, राहुल गांधी की जल्दी अयोग्यता, महुआ मोइत्रा को निष्कासित करना और भारत चीन संबंध जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना शामिल है। लोग ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए पक्षपाती हैं और सीएए जैसे बिल जल्दी पास कर देते हैं। हालांकि उनके समर्थकों का मानना है कि वो विपक्ष के साथ सख्ती से पेश आकर और संसद में व्यवस्था बनाए रखकर अच्छा काम कर रहे हैं। ओम बिरला का काम आपको कैसा लगता है, कमेंट में बताएं। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी है। सोरेन को जनवरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जब हाईकोर्ट ने जमानत की अपील सुनी तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सोरेन उस अपराध के दोषी नहीं है जिसके लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का एक जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 8 एकड़ से ज़्यादा जमीन हासिल की। सोरेन को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने ईडी के 10 में से 8 समन को नज़रअंदाज किया और 3 बार ईडी द्वारा पूछताछ की गई। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने तर्क दिया कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वो इसी तरह का अपराध फिर से कर सकते हैं। सोरेन की गिरफ्तारी और जमानत को राजनीति में रुचि रखने वाले लोग और उनके समर्थक करीबी से देख रहे। कई लोग इसे महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है। वहीं दोस्तों, सीबीआई अब नीट यूजी परीक्षा की समस्याओं की जांच कर रहा है। सीबीआई ने जांच के लिए विशेष टीमें बनाई है और अधिकारियों से बात कर रही हैं और सबूतों की जांच कर रही है। छात्रों और युवा समूहों ने नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं की समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। वो चाहते हैं कि गहराई से जांच हो क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। संसद में विपक्ष नीट पेपर के बारे में बात करना चाहता है और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। वे संसद सत्र की शुरुआत नीट पेपर लीक पर चर्चा से करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में पहले कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन अब मामला उजागर होने के बाद कई छात्र, माता पिता और विपक्षी पार्टियां उन पर विश्वास नहीं करते और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये मुद्दा राजनीतिक बन गया है। विपक्ष नीट पेपर लीक को बीजेपी से जोड़ रहा है और सरकार की स्थिति की आलोचना कर रहा है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि नीट पेपर लीक एक संगठित अपराध था और भाजपा ने इससे कई करोड़ रुपए कमाए जो बाद में 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा नेताओं द्वारा उपयोग किए गए। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री मोदी को असली दोषी बताया है। जिस पर क्या है आपकी राय, कमेंट में बताएं। हमारा कंटेंट कैसा लग रहा, इस पर भी अपनी राय दीजिए, अपने सुझाव दीजिए और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।